हेलो डियर एस्पिरेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर्स यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन। इस सेशन में आप लोग देखेंगे यूपी जुडिशरी के मेंस का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पेपर। इससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यूपी जुडिशरी के मेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली से जुड़ करके सभी वीडियो को सीक्वेंस से देख सकते हैं और इसकी PDF के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल एबी जुडिशरी जोन। अब पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन जनरल नॉलेज के पूछे गए हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, समय मिलता है 3 घंटे का यानी कि 3 आवर्स का और अधिकतम अंक होते हैं 200 मार्क्स 200 मार्क्स का। आप क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं। सभी क्वेश्चन के एंड में उसके मार्क्स भी दे रखे हैं कि कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है और कितने वर्ड में आपको राइट करना है, ये भी दे रखा है। पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए, राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या है? व्हाट आर द मेजर रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, स्थगन प्रस्ताव क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज एन एडजर्नमेंट मोशन एंड व्हाट इज इट्स पर्पज? अगला क्वेश्चन सी में दे रखा है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? उसकी योग्यता, कार्यकाल और पारिश्रमिक क्या है? तो ये क्वेश्चन किससे आ रहे हैं? पॉलिटी से पूछे गए हैं। हु अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? व्हाट आर हिज क्वालिफिकेशन, टेन्योर एंड रिम्यूनरेशन? अगला क्वेश्चन पूछ रखा है डी में, लोकसभा और राज्यसभा के बीच विधायी संबंध क्या है? यानी कि व्हाट इज द लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा? तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका नोट्स भी बना सकते हैं। आगे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2A, ये जो नए माइनर एक्ट ऐड किए गए हैं लास्ट ईयर में यूपी जुडिशरी के एग्जाम में, तो वहाँ से क्वेश्चन बना है। पढ़ लेते हैं। कार्यस्थल पर महिला के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के संदर्भ में आंतरिक शिकायत समिति क्या है और इसकी संरचना क्या है? विथ रेफरेंस टू द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, what is the internal complaint committee and what is its composition? ये आपको 75 वर्ड्स में लिखना है और इसके भी मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स 5 मार्क्स के हैं ये। क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। प्राचीन स्मारकों और मंदिरों पर मूर्तियों के संदर्भ में महिलाओं की अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 पर टिप्पणी करें। कमेंट upon Section 4 of the Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986 with reference to sculpture on ancient monument and temples। ये भी 75 वर्ड में राइट करना है और इसके भी मैक्सिमम मार्क 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, दहेज एक सामाजिक बुराई है, इस संबंध में दहेज लेने या देने और दहेज मांगने पर क्या दंड है? डोअरी इज अ सोशल इविल, इन दिस रिगार्ड व्हाट इज द पेनल्टी ऑफ गिविंग और टेकिंग डोअरी एंड डिमांडिंग डोअरी? आगे देख लेते हैं। ये भी 75 वर्ड्स में राइट करना है और इसके भी मैक्सिमम मार्क्स 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी में दे रखा है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में घरेलू संबंध का क्या अर्थ है? क्या घरेलू संबंधों में प्रत्येक महिला को साझा घर में रहने का अधिकार है? व्हाट डज डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन? इन रेफरेंस टू द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, वेदर एवरी वुमेन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप हैज़ अ राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड? ये भी क्वेश्चन है आपको का 5 मार्क्स का और 75 वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3A, पढ़ लेते हैं। संगम युग में महिलाओं की क्या स्थिति थी? ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द संगम एज? ये भी 75 वर्ड्स में राइट करना है और इसका मैक्सिमम मार्क्स 5 का है। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी, मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी? व्हाट वेयर द मेन फीचर ऑफ मनसबदारी सिस्टम इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? ये भी 75 वर्ड्स में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर सी, 1940 का अगस्त प्रस्ताव क्या था और इसे अस्वीकार क्यों किया गया? व्हाट वाज द अगस्त ऑफर ऑफ 1940 एंड व्हाई वाज इट रिजेक्टेड? ये भी 75 वर्ड्स में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर डी, गांधार कला की मुख्य विशेषताएं क्या थी? व्हाट वेयर द मेन फीचर ऑफ द गांधार आर्ट? ये भी 75 वर्ड्स में राइट करना है और इसके मार्क्स है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4A, भारत में शीतकालीन वर्षा के मुख्य कारणों पर टिप्पणी कीजिए।
कमेंट अपॉन द मेन काजेज ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया। ये भी 75 वर्ड्स में राइट करना है और इसका मैक्सिमम मार्क्स 5 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, भारत में लेटराइट मिट्टी की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मेंशन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटराइट सॉइल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, भारत में जल संभर प्रबंधन की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसेप्ट ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, भारत में भूस्खलन के प्रमुख कारण क्या हैं। व्हाट आर द मेजर काजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सभी जितने भी क्वेश्चन हैं वो 5 मार्क्स के हैं और सबको 75 वर्ड्स में राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5A, मुद्रा जमा अनुपात करेंसी डिपॉजिट रेशियो और आरक्षित जमा अनुपात रिजर्व डिपॉजिट रेशियो में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेंसी डिपॉजिट रेशियो एंड रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5C, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी 75 वर्ड्स में राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है और इसमें भारत की क्या पहल रही है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। व्हाट इज ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड व्हाट हैज़ बीन इंडिया इनिशिएटिव इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6A, भारत में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के महत्व पर टिप्पणी करें। कमेंट अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल नॉलेज नेटवर्क इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, भारत में टेक्नोलॉजी पार्क और इनक्यूबेटर की भूमिका पर प्रकाश डालें। हाईलाइट द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पार्क एंड इनक्यूबेटर्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, आकाशवाणी द्वारा प्रसारण की त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है। व्हाट इज 3-टायर सिस्टम ऑफ ब्रॉडकास्टिंग बाय ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, भारत द्वारा शुरू किए गए गगनयान कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गगनयान प्रोग्राम अंडरटेकन बाय इंडिया। ये भी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है और 75 वर्ड्स की राइट करने हैं। आगे पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7A, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिंगापुर घोषणा क्या है। व्हाट इज द सिंगापुर डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, यानी कि 7 का क्वेश्चन नंबर बी, फरवरी 2023 में अरुणाचल प्रदेश पर अमेरिकी सीनेट में प्रस्ताव पर टिप्पणी करें। कमेंट अपॉन द रिजोल्यूशन इन यूएस सीनेट्स आर ऑन अरुणाचल प्रदेश इन फरवरी 2023। तो ये तो करंट का क्वेश्चन है, ये तो काम आएगा नहीं इस बार। आगे पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 16 का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन एम ऑफ द गोल 16 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8A, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत वरिष्ठ नागरिक कौन है। हु इज अ सीनियर सिटीजन अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत मतदान की पहुंच के संबंध में क्या अधिकार है। व्हाट आर द राइट रिगार्डिंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ वोटिंग अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ये आपको 30 वर्ड्स में राइट करना है और 3 मार्क्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत गंभीर यौन हमले के लिए क्या सजा है। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। ये भी 30 वर्ड्स में राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, भ्रूण को कानून के अनुसार कैसे परिभाषित किया गया है। हाउ एम्ब्रॉय इज डिफाइंड एज पर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, कानूनी रूप से गर्भपात कहाँ किया जा सकता है। वेयर कैन प्रेगनेंसी बी टर्मिनेटेड लीगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ, MTP अधिनियम 1971 और PCPNDT अधिनियम 1994 का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MTP एक्ट 1971 एंड PCPNDT एक्ट 1994। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर जी, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अनुसार बच्चा कौन है? हु इज अ चाइल्ड एज पर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच, कानून के अनुसार सामुदायिक जीवन क्या है? व्हाट इज कम्युनिटी लाइफ एज पर लॉ? नेक्स्ट क्वेश्चन है आई, माता पिता और भारतीय नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत भरण पोषण का आवेदन कौन कर सकता है? Who can make maintenance application under the Maintenance and Welfare of Parents in and Senior Citizen Act 2007? नेक्स्ट क्वेश्चन है जे, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत बच्चों के साक्ष्य दर्ज करने और मामलों के निपटान की अवधि क्या है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ चिल्ड्रेन एंड डिस्पोजल ऑफ केसेस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत में निम्नलिखित स्थान समाचारों में क्यों रहे हैं? करंट अफेयर से क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। वाई द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया वेयर इन न्यूज रिसेंटली? ऑप्शन ए जोशीमठ, 10 वर्ड्स का था। ऑप्शन बी पारसनाथ पहाड़, ये भी 10 वर्ड्स में राइट करना था। ऑप्शन सी हुबली, ऑप्शन डी कूनो राष्ट्रीय उद्यान एंड क्वेश्चन नंबर ई रियासी जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 ए, निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए। नेम द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। एक में दे रखा है भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन। दूसरा दे रखा है द मैकमोहन लाइन, ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड, द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड। क्वेश्चन नंबर 3, जस्टिस फॉर द जज, एक आत्मकथा, जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई आई एम ए हिंदू, वाई आई एम ए हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का बी, इसमें पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बी में शॉर्ट फुल फॉर्म पूछा है, पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित संकेताक्षरों का पूर्ण रूप लिखिए। राइट द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग एब्रिविएशन। पूछ रखा है पहले में GMT, क्वेश्चन नंबर 2 FAO, क्वेश्चन नंबर 3 MRI, क्वेश्चन नंबर 4 LED, क्वेश्चन नंबर 5 TNT। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर C। इसमें दे रखा है निम्नलिखित व्यक्तियों ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की है? इन विच फील्ड हैव द फॉलोइंग पर्सन अचीव्ड फेम? क्वेश्चन नंबर 1 श्रीनिवास वर्धन, क्वेश्चन नंबर 2 दीपक धर, नेक्स्ट है वाड़ी जयराम, 4 है दामोदर मौजे, क्वेश्चन नंबर 5 कमलेश डी पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का डी, निम्नलिखित पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता कौन थे? देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रखा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। क्वेश्चन नंबर 2 अर्जुन पुरस्कार 2022 हॉकी, अर्जुन अवार्ड 2022। क्वेश्चन नंबर 3 गांधी मंडेला पुरस्कार 2022। क्वेश्चन नंबर 4 अंग्रेजी भाषा में 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 5 साहित्य में नोबल पुरस्कार 2022, नोबल प्राइज इन लिटरेचर। अब यहाँ पे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आप लोगों को जिस भी ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए प्री या मेंस के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।